वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम आसिम रज़ा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड सर्जिकल गैलरी देख रहे हैं। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसका टॉपिक है एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन या एनेस्थीसिया मशीन। ये काम कैसे करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसकी कैलिब्रेशन कैसी होती है, क्योंकि हमारे बहुत से सर्जिकल टेक्नीशियन जो है या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हैं, उनको ये नहीं पता होता कि एनेस्थीसिया मशीन को कैलिब्रेट कैसे करते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि एनेस्थीसिया मशीन को कैलिब्रेट कैसे करते हैं, उसके पार्ट्स वो हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, इसे फ्लोमीटर बोलते हैं। ये इसके रोटेटर, ये इसका फ्लोमीटर है। इसमें ऑक्सीजन का फ्लोमीटर होता है, एयर का होता है और नाइट्रस का होता है। इन्हें रोटेटरी नोब भी बोलते हैं, रोटेटरी वाल्व भी बोलते हैं, ऑक्सीजन का, एयर का और नाइट्रस का। इनकी मुख्तलिफ कलर कोडिंग होती है, जिस तरह ये वाइट है, ये नाइट्रस का ब्लू है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एनेस्थीसिया मशीन के जो बैक पे लगे हुए हैं दो सिलेंडर, एक नाइट्रस का और ऑक्सीजन का, ये उनके लिए होता है। ये डिस्प्ले वेंटिलेटर है। ये हमें बताएगा कि आपको पेशेंट को टाइटल कितना डिलीवर हो रहा है, आपने ब्रीथ कितना देना है, पीप कितना रखना है, ये हमें पूरा डिस्प्ले बताएगा। इसमें फिलहाल ये दो मोड्स हैं। वॉल्यूम कंट्रोल, जिसमें हम पेशेंट को, जब पेशेंट पैरालाइज हो जाता है तो पेशेंट को ईटीटी के साथ कनेक्ट करके इस मोड पे डाला जाता है। इसके बाद ये हमारा मेन स्पॉन्टेनियस, जो कि हम खुद पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, उसका मोड है। ये हमारे पास रोटेटरी नोब है। इसी के जरिए इसे ओके, इस तरह आपने जो भी ऑप्शन यूज़ करनी है, इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। ये आइसो का वेपोराइज़र है और ये यहाँ सीवो लगती है। ये सीवो का वेपोराइज़र की जगह खाली है, तो ये इसे सीवो का वेपोराइज़र का स्टैंड बोलेंगे। ये आइसो का वेपोराइज़र, ये हम मैक के लिए यूज़ करते हैं कि आप देखें 0.2 पे, 0.6 पे, 1 2 3 4 5 मैक इसे बोलते हैं। आइसो की कंसंट्रेशन, इसी के थ्रू इसे इनहेलेशनल एजेंट भी बोलते हैं। इसी के थ्रू ही सर्किट में गैसें जाती हैं और पेशेंट जो है सीडेट होता है। ये एनेस्थीसिया मशीन का जो वर्क स्टेशन है, इसमें एक पूरा सर्कल है, किस तरह गैसेज आती हैं, किस तरह पेशेंट को डिलीवर होती हैं और किस तरह ही बाहर जाती हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये देखें, ये मेरे पास एक पूरा क्लोज सर्किट है। ये क्लोज सर्किट, ये इसका एक्सपायरेटरी होज है या एक्सपायरेटरी पोर्ट, ये इंस्पायरेटरी पोर्ट या इंस्पायरेटरी होज, ये HME फिल्टर है, ये इसका कनेक्टर है और ये वाई पीस जो कि सर्किट का है, ये मैं इसे रिकनेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसे एलोकेट कर दूंगा जहाँ ये पहले था। ये बैग है, मैनुअल बैग। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये था एक्सपायरेटरी होज या एक्सपायरेटरी पोर्ट, इसके साथ वाला जो वाल्व होगा उसे एक्सपायरेटरी वाल्व बोलते हैं। ये O2 सेंसर हो गया, O2 सेंसर, और ये जो है इंस्पायरेटरी वाल्व हो गया। इंस्पायरेटरी होज के साथ ही इंस्पायरेटरी वाल्व हुआ करता है। अब आपको मैं ये दिखा दूं, आपको ये तीन नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, इसे बोलते हैं पीप वाल्व, इसे बोलते हैं फ्लो गैस वाल्व और इसे बोलते हैं APL। तो ये जो है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसे बोलते हैं एडजस्टेबल प्रेशर लिमिट। एडजस्टेबल प्रेशर लिमिट, आप इसे 5 से लेकर 70 तक इसका प्रेशर बिल्ड करते हैं। और एडजस्टेबल प्रेशर लिमिट, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर इसी के थ्रू आता है। जब आप पॉजिटिव प्रेशर देते हैं तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है और पेशेंट जिससे ये वेंटिलेट हुआ करता है। ये ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पाइप ब्लैक कलर का, ये फ्रेश गैस का पाइप होता है। ये इसका आउटलेट है, यहाँ आप ऑक्सीजन कनेक्ट करके पेशेंट को वैसे मैनुअली ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये आपको सोडा लाइम नज़र आ रहा होगा। सोडा लाइम जो है, ये पेशेंट के जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सपायर करता है पेशेंट, वो इसमें एब्जॉर्ब होती है। इसका कलर होता है, आप देख रहे हैं जिस तरह ये वाइट है। अब ये अगर पिंक कलर का हो जाएगा तो ये एक्सपायर हो जाएगा। 1/3 का इसकी रेशो होती है कि 1/3 से ज़्यादा जब ये हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तो आपने क्या करना होता है, आपने इसको चेंज करना होता है। आ जाते हैं कि जब हम पेशेंट को वेंट पे डालते हैं तो वेंट पे किस तरह डाला जाता है, और पेशेंट को वेंट पे डालने से पहले आपने मशीन की कैलिब्रेशन किस तरह करनी है, ताकि ड्यूरिंग प्रोसीजर आपका वेंट जो है वो स्टक ना हो जाए, या आपके वेंट में ऑक्सीजन या नाइट्रस की या एयर की ऑक्सीजन की सप्लाई मुअत्तल हो जाए। उसके लिए बचने के लिए आपने पहले मशीन को कैलिब्रेट करना होता है। तो देखते हैं कि मशीन को कैलिब्रेट किस तरह करते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि रन सिस्टम टेस्ट, मैं इसे रन सिस्टम टेस्ट करूँगा तो ये हमें बताएगा इसमें जो इसकी कंप्लाइंस है, ये जैसे आप देख रहे हैं इसमें सब चीज़ें जो हैं वो सब कुछ पास आ गई हैं। ये मैं रोटेटरी नोड का बटन प्रेस करूँगा। अब आ जाता है हमारे पास कैलिब्रेट फ्लो सेंसर। ये मैं कैलिब्रेट फ्लो सेंसर को जब ओके करूँगा तो वो मुझे बताना चाह रहा है कि आपने क्लोज ऑल फ्रेश गैस कंट्रोल वेल्व्स करना है। कंट्रोल ऑल फ्रेश गैस कंट्रोल वेल्व्स ये होता है, जैसे मैंने अपने पीछे भी बताया था आपको, ये मैंने बिल्कुल क्लोज कर देने हैं। रिमूव एक्सपायरेटरी होज फ्रॉम ब्रीदिंग सिस्टम, ये देखें, ये दिखा सके, ये एक्सपायरेटरी होज है,
इससे मैंने क्या कर दिया, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया। ये क्या कहना चाह रहा है, टू स्टार्ट फ्लो सेंसर कैलिब्रेशन प्रेस रोटेटिंग नोब। ये मैंने रोटेटिंग नोब जैसे मैंने आपको बताया, ये मैं प्रेस कर दूंगा तो इसका कैलिब्रेट फ्लो सेंसर चेक होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये आ गया फ्लो कैलिब्रेशन कंप्लीटेड, रिकनेक्ट एक्सपायरेटरी होज। ये मेरे पास एक्सपायरेटरी होज है, ये मैंने इसे रिकनेक्ट कर दिया। अब आ जाता है मेरे पास कैलिब्रेट O2 सेंसर। आपने O2 सेंसर को कैसे कैलिब्रेट करना है वो जी, ये देखें, ये O2 सेंसर है। तो हमने क्या करना है, अब आ रहा है, ये मुझे बताना चाह रहा है कैलिब्रेट O2 सेंसर। ये O2 सेंसर है और ये हमने यहाँ से इसे कैलिब्रेट करना है। ये मुझे बता रहा है रिमूव O2 सेंसर एंड एक्सपोज टू रूम एयर फॉर 2 मिनट्स। ये मेरा O2 सेंसर है, इसे मैंने 2 मिनट्स के लिए रूम एयर पे रख देना है, ताकि जो एटमॉस्फेयर होगा रूम एयर, जो कि OT की एटमॉस्फेयर होगी, वो इसे डिटेक्ट करेगा, तब ये बताएगा कि एयर क्वालिटी कैसी है। अब ये बताना चाह रहा है टू स्टार्ट O2 कैलिब्रेशन प्रेस रोटेटिंग नोब। तो मैंने क्या किया, रोटेटिंग नोब को प्रेस कर दिया। अब ये इसे कैलिब्रेट करेगा। ये बता रहा है O2 सेंसर कैलिब्रेशन कंप्लीटेड, री इंसर्ट O2 सेंसर। मैंने O2 सेंसर को री इंसर्ट कर दिया। अब जो सबसे अहम मरला है कि आपने एनेस्थीसिया मशीन को कैलिब्रेट कैसे करना है, उसके कंप्लायंस को कैसे टेस्ट करना है, उसके वेंटिलेटर सिस्टम को कैसे चेक करना है, वो इसमें बताएगा हमें। लीक कंप्लायंस टेस्ट, वो हमने इसे ओके कर दिया है। ये क्या बताना चाह रहा है हमें, सबसे पहले क्या करना है आपने, क्लोज ऑल फ्रेश गैस कंट्रोल वाल्व। क्लोज ऑल फ्रेश गैस कंट्रोल वाल्व, इसमें आईएसओ भी आ जाती है फ्रेश गैसेज में। इसमें आपने देखना कि कहीं से कोई ऑक्सीजन, कोई नाइट्रस, कोई एयर खुली तो नहीं है। प्लेस वाई पीस ऑन प्लग लोकेटेड और बैग माउंट। ये देखें, ये हमारा ये वाई पीस है, ये एल कनेक्टर और ये HMV फिल्टर। इसे हमें ये बताना चाह रहा है कि क्लोज ऑल फ्रेश गैस कंट्रोल वेल्व। हमने कंट्रोल वेल्व क्लोज ऑल फ्रेश गैस कर दिए हैं। प्लेस वाई पीस ऑन प्लग लोकेटेड ऑफ बैग माउंट। बैग माउंट ये जो है इसे बोलते हैं बैग माउंट। तो क्या करना है, हमने इसे वाई पीस को यहाँ एलोकेट कर देना है, लगा देना है। इसके बाद ये बताना चाह रहा है सील सैंपल लाइन कनेक्टर इफ एप्लीकेबल। सील सैंपल लाइन कि आपके पास कैप्नोग्राफ की जो लीड होगी, अगर तो वो आपके पास है तो आप लगा सकते। APL वेल्व, ये मेरे पास था एडजस्टेबल प्रेशर लिमिट स्विच APL वेल्व टू मेन स्पॉन्टेनियस एंड सेट प्रेशर 40 to 50। ये देखें, ये मैं इसका 40 to 50 तक प्रेशर बिल्ड कर रहा हूँ, ये मैंने 40 पे एडजस्ट कर दिया। अब ये बताना चाह रहा है 5 स्टेप प्रेस O2 फ्लश बटन। ये O2 फ्लश का बटन है। बिल्ड अ प्रेशर ऑफ 15 to 30। ये मैं इसे बिल्ड करूंगा, जब आप देखेंगे इस बैग में ऑक्सीजन आएगी। ये मैं करने लगा हूँ, ये देखें, ये मैंने कर दिया। अब ये खुद ब खुद ही कैलिब्रेट करेगा, खुद ब खुद ही वेंटिलेट करेगा, खुद ही इसका ये लीक सिस्टम चेक करेगा, इसका कंप्लायंस सिस्टम चेक करेगा। इस पर कुछ टाइम लग जाता है, वो इस प्रोग्रेस में है। ये देख रहे हैं आप कि जिस तरह ये वेंट चेक कर रहा है, पूरा उसने डिफ्लेट कर दिया है। अब हमें ये बताएगा इसकी प्रोग्रेस क्या है। वो खुद ब खुद ही कर रहा है। देखें आप, ये नीचे बैठ रहा है, ये लिफ्ट होगा और इसे वेंटिलेट करेगा और डिफ्लेट करेगा और इन्फ्लेट करेगा। ये देखें, इसने बता दिया हमें वेंटिलेटर लीक टेस्ट आपका पास्ड है, सिस्टम लीक टेस्ट पास्ड है, कंप्लायंस टेस्ट पास्ड है, सेफ्टी रिलीफ वेल टेस्ट पास है। अब हम क्या करेंगे, इसे रोटेटिंग नोब को प्रेस कर देंगे। एक्सेस अलार्म लॉक और रीस्टोर साइट डिफॉल्ट्स, ये बायोमेडिकल जो इंजीनियर होते हैं, ये उनके ऑप्शन है, वो इसे डील करते हैं। तो आज की जो वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एनेस्थीसिया मशीन काम कैसे करती है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं और मशीन को कैलिब्रेट कैसे किया जाता है। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम इस पूरे कार्डिक मॉनिटर पे बनाएंगे। पेशेंट के वाइटल कैसे हम मेजर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और इस एनेस्थीसिया मशीन को कार्डिक मॉनिटर के साथ कैसे अटैच किया जाता है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको बर वक्त पहुँच सके।